ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 22 से 29 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो उनका तेज़ गति से चलना, जिसके कारण वो कई भावों में जाते हैं, उनका मन का कारक होना और उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि आदि में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। ग्रहों से संपर्क संबंध साधते हैं, उनको बहुत प्रभावित और एक्टिवेट करते हैं। इन सभी कारणों से जो चंद्रमा का गोचर है वो बहुत इम्पैक्टफुल हो जाता है, और इसी को समझने के लिए कहीं ना कहीं साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज का समय एक अंधकारमय समय है, जहाँ पे हमें थोड़ी भी गाइडेंस मिल जाए तो बहुत अच्छी है। और ये जो ज्योतिष एक विद्या है, यही एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। हाँ, जो भी राशिफल होते हैं वो एक सामान्य आधार पर होते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, एक डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में ही होंगे, यानी कि कन्या में। ये 21 सितंबर की शाम को आ चुके होंगे और 22 सितंबर को ऑलरेडी यहीं पे होंगे, और 24 सितंबर सुबह के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना देखिए बहुत अच्छा नहीं होता। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे वे विपरीत राजयोग बनाएंगे, और एक विपरीत राजयोग बनाते ग्रह के साथ बैठेंगे, जो लीगल कार्यों की सफलता के लिए, रुके हुए धन के लिए बहुत अच्छा है। बुध जो है वो अष्टमेश भी हैं, पंचमेश भी हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी और अष्टम के स्वामी, और चंद्रमा उपचय भाव के स्वामी। ये दिखाता है कि अचानक से कोई रुका हुआ कार्य भी पूर्ण होगा, अचानक से धन का लाभ भी होगा। यहाँ पे सूर्य भी हैं, और सूर्य चंद्रमा यानी कि दो ल्यूमिनरीज दोनों ही अष्टम में। और 22 की हम बात करें, 21 को सूर्य ग्रहण भी था। तो ये दोनों ही चीज़ें बताती है कि 2-3 दिन जो ये हफ्ते के शुरुआती भाग वाले हैं ना, ये थोड़ा अनिश्चिततापूर्ण रहेंगे। यहाँ पे सेहत को लेकर भी ध्यान दीजिएगा, अपने मूड्स को लेकर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये समय ऐसा होगा जब गलत निर्णय लेने की जो संभावना है आपकी बहुत बढ़ जाएगी। चंद्रमा बुध साथ में दोनों कन्फ्यूजन ही दिखाते हैं, और सूर्य क्योंकि साथ में है तो अमावस्या दोष भी है, और जैसे मैंने कहा अभी सूर्य ग्रहण हुआ ही है, और ये सब कम था तो वक्री शनि का प्रभाव भी है जो विषदोष भी बना रहा है। ठीक है, शनि आपके लगनेश है, लेकिन उनका अपना नेचर भी तो है ना। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है बहुत अनिश्चिततापूर्ण दिख रहा है। सेहत, मनी, धन का लाभ हो सकता है, लेकिन धन का नुकसान, यानी कि गलत जगह पर धन लगा के अपना नुकसान भी कराएंगे। कम बोलिएगा और जीवन को बहुत सरल रखिएगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो थोड़ा पूजा पाठ करेंगे तो एक सार्थकता और एक स्टेबिलिटी आएगी। कुछ भी ऐसा कार्य जिसमें आप डाउटफुल हैं उसको स्टार्ट मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि बुद्धिमता और पेशेंस का बहुत उपयोग करना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कहूँगा बहुत ज़्यादा बुद्धिमता का उपयोग करना पड़ेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कोई रिस्क नहीं लेने। लव लाइफ, अपने पार्टनर को समझने का प्रयास करना है। वैवाहिक जीवन, अपने पार्टनर की इच्छाओं ज़रूरतों को समझना है। और स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस थोड़ा लैक करेंगे, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है सबके साथ। मेडिटेशन आदि कीजिएगा, आप बड़ों से बात कीजिएगा, मेंटल एक्सरसाइजेस कीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, हड्डियों की प्रॉब्लम, कोई पुराना रोग तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, तो दिख रहा है कि चंद्रमा अष्टम में छठा भाव बली है, तो मानसिक अनिश्चितताओं से पूर्ण रहेगा ये हफ्ते का शुरुआती भाग। 24 सितंबर सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम में, यानी कि तुला में, और 26 सितंबर शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और यहाँ पे वो मंगल के साथ हैं जो खुद
कर्मेश हैं, त्रियेश हैं, यानी कि दोनों उपचय भावों के स्वामी, और चंद्रमा भी एक उपचय भाव के स्वामी हैं, और एक और उपचय भाव के स्वामी यानी कि गुरु की दृष्टि है। तो ये सारे उपचय भावों का कनेक्शन हो गया, और कनेक्शन कहाँ हुआ? भाग्य स्थान में। और कहाँ हुआ? मंगल के साथ। चंद्रमंगल योग अपने आप में लक्ष्मी प्राप्ति का योग होता है, स्पेशली उनके लिए जो कुछ नया करके पैसा कमाना चाहते हैं या कुछ ऑलरेडी अनकन्वेंशनल कार्य करते हैं। और यहाँ पे गुरु का प्रभाव, जैसे मैंने कहा, वो ऑलरेडी वृद्धि के कारक हैं, आपके लाभ स्थान और धन स्थान के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान में ये सब हो रहा है। ये बहुत अच्छा समय है। हफ्ते का मध्य भाग भाग्य, पराक्रम, धन, नए कार्य, वृद्धि, गति, रुके हुए कार्यों में गति, बहुत अच्छा समय है। जो आप देखेंगे जो हफ्ते के शुरुआती ये 2 दिन है ना, बहुत कष्टकारी जाएंगे, लेकिन मध्य भाग से अपने आप में एक बहुत शारीरिक बल कहिए या मानसिक बल कहिए आएगा। और यहाँ से चंद्रमंगल दोनों मिलकर तीसरे घर को देख रहे हैं, यानी कि 2 उपचय भावों के स्वामी एक उपचय स्थान को, तो गति मिलेगी, रुके हुए काम बनेंगे, और अपने आप व्यक्ति में वो बल रहेगा कि मैं कुछ बड़ा कर पाऊँ। और राहु और बृहस्पति दोनों का प्रभाव है, यानी कि इन दोनों के कारकत्वों में, मंगल क्या है? बल, और चंद्रमा मन, दोनों के कारकत्वों में वृद्धि होगी। तो हफ्ते का मध्य भाग आपका बहुत 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 संपन्न दिख रहा है। नवांश कुंडली, ये वो टाइम है जब ऊर्जा बहुत सकारात्मक रहेगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने का विचार करे थे या डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं, दोनों के लिए अच्छा टाइम है। बिजनेस में कुछ बड़े डिसीजन ले पाएंगे, चेंजेस ला पाएंगे। लव लाइफ, नई रिलेशनशिप की संभावना है, रिलेशनशिप को ठीक करना है, बहुत अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन, शक मत कीजिएगा, अदरवाइज ठीक है। स्टूडेंट्स, ग्रोथ का टाइम है, सक्सेस का टाइम है, भाग्य भरपूर साथ देगा। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, बीपी की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, लक्ष्मी स्थान बली है, लक्ष्मी स्थान में चंद्रमा है, तो भाग्य भी होगा, लक्ष्मी भी होगी। 26 सितंबर शाम के 4 बजे चंद्रमा राशि बदलकर आपके 10वें घर में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना अच्छा माना जाता है। उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में है, बहुत परिपूर्ण है, संपूर्ण है, रुके हुए काम पूर्ण होंगे। ये पूरा हफ्ता जो है ना, शुरुआती भाग को छोड़ दें तो आपके लिए बहुत कार्य पूर्ण होने की तरफ लेके जा रहा है। चंद्रमा 6ठे घर के स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी और जीवन में भी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। हाँ, यहाँ पे वो नीच के भी हैं। मैं इस चीज़ को हमेशा कहता हूँ कि नीच का ग्रह को बुरा नहीं समझना, शनि को बुरा नहीं समझना, 7.5 ऐसा नहीं। मैं समझाता रहता हूँ लोगों को कि डरे ना इन चीज़ों से। 7.5 है तो सब खराब हो जाएगा, नहीं होगा। कई लोग 7.5 में ही ऊपर पहुँचते हैं। वैसे नीच का ग्रह खराब होता है ऐसा नहीं है। हम हज़ारों कुंडलियाँ देखी है जीवन में, तो कई लोग नीच के ग्रहों के साथ बहुत ऊपर पहुँचे। ग्रह का जो अपना नेचुरल कारकत्व है ना, पॉजिटिव, वो थोड़ा प्रभावित होता है। तो जहाँ कई चीज़ों के लिए अच्छा है, वहीं क्योंकि 6ठे घर के स्वामी है 10वें घर में, तो कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, लोग आपको पोक करेंगे, आपका ध्यान भटकेगा, इन सब चीज़ों के कारण प्रॉब्लम होगी। और क्योंकि यहाँ से चंद्रमा 4थे घर को देखेंगे, खुद इमोशंस के कारक हैं, तो इमोशनली बहुत वल्नरेबल टाइम रहेगा। और गुरु से अष्टम 6ठे में है, तो शकट योग बन गया। इसके कारण क्या होता है ना कि कुछ कार्य विलंबित भी होते हैं। जब भी शकट योग होता है, कार्य विलंबित होते हैं, और जब कार्य विलंबित होते हैं और चंद्रमा थोड़े अनसेटल्ड हैं, तो हम परेशान होते हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो बुरा टाइम नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा, क्रोध से बचना है, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, और इमोशनली ड्रिवन कोई भी निर्णय नहीं लेना है आपको। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का साथ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने का मौका है, बस लोगों को अपने काम में दखलंदाजी ना करने दें। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको अपने बिजनेस में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, जो कम हो रहा है। लव लाइफ, बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा, क्योंकि मजाक भी यहाँ पर महंगा पड़ सकता है। बिजनेस, वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा टाइम है, प्रॉस्पेरिटी का टाइम है, चीज़ों को ठीक करने का टाइम है, एक दूसरे को समझने का टाइम है, लेकिन इन लॉस के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स, आपको यही कहूँगा कि ना थोड़ा क्रिएटिव रहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप क्रिएटिविटी की लैक के कारण, यानी कि कुछ नया तरीका ना अपनाने के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज के टाइम इतनी चीज़ें नहीं हैं स्टूडेंट्स के लिए, इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और आए दिन नई नई चीज़ें आती रहती हैं। तो थोड़ा आप भी देखिए कि क्या आपके तौर तरीक़ों में कुछ नयापन है या नहीं है।
सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों की प्रॉब्लम, कफ रोग और चेस्ट की प्रॉब्लम, सांसों के संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, कुछ खर्चे बढ़ेंगे लेकिन विदेश संबंधित कार्य पूर्ण हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा का 1 बार पाठ कीजिएगा और ओम अंजनी सुताय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके शनि देवता को और बजरंग बली को मिठाई का भोग लगाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।